जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम जो है वो होम इकोनॉमिक्स का लेसन जो है वो हमने फर्स्ट चैप्टर इसका शुरू किया है, होम इकोनॉमिक्स का तारुफ। हमने कल जो है वो होम इकोनॉमिक्स की तारीफ पढ़ी। फिर जो है वो हमने इसमें जो है वो आइवल्स पे फोर जो है हमारी होम इकोनॉमिक्स उसकी, और हमने पार्कर जो है उसकी हमने ख्यालात के बारे में जाना कि वो होम इकोनॉमिक्स की तालीम के बारे में क्या कहते हैं। फिर हमने बेटा इसके चंद अनासर पढ़े कि इसके वो कौन से अनासर है जो कि होम इकोनॉमिक्स की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो 3 अनासर पढ़े। नंबर 1 औरतों की तालीम व तरक्की, नंबर 2 साइंसी इल्म का ख़ानदानी ज़िंदगी में अमल दरामद, और फिर घरेलू ज़िंदगी के मसाइल। ये हमने इसके हवाले से बेटा हमने जो है वो तालुमात जो है वो पढ़ी। आज हम होम इकोनॉमिक्स का आगाज़ इसको पढ़ते हैं, बिगनिंग्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स की, इसका आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, होम इकोनॉमिक्स की तालीम का आगाज़ जो है वो अमेरिका में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ अक्सर जो है वो आ जाता है। ठीक है, होम इकोनॉमिक्स की तालीम का आगाज़ सबसे पहले अमेरिका में हुआ। इब्तदा में शुरू में जो है वो कुछ ख़वातीन ने अपने हमसायों के बच्चों को घर में तालीम देने का आगाज़ किया। ठीक है, इब्तदा में ऐसा हुआ कि ये अमेरिका में इसका आगाज़ हुआ, और कुछ जो ख़वातीन हैं वो शुरू में जो ख़वातीन हैं उन्होंने क्या किया कि अपने जो हमसाए हैं या इर्द गिर्द के बच्चे जिनके पेरेंट्स ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड नहीं थे, या जो बच्चे जो है वो इल्म की तरफ ज़्यादा जो है वो नहीं इस तरफ जा रहे थे, उन्होंने क्या किया कि अपने हमसायों में से कुछ बच्चों को बुलाया और घर में ही उनको तालीम देने का आगाज़ किया। शुरू में ये तालीम जो है वो किस हवाले से दी जाती, क्या क्या शुरू में सिखाया जाता, तो ये तालीम जो है वो हिसाब, यानी कि जो ज़रूरी मैथ्स की चीज़ें होती हैं, हिसाब जैसे जमा तफरीक के क्वेश्चन, जो माइनस के क्वेश्चन जो हैं जमा के, या ये तमाम पहले ये इसके बारे में बेसिक मालूमात जो है उन्हें ये सिखाई जाने लगी, उन्हें ये दी। हिसाब और अंग्रेज़ी वगैरह के मज़ामीन तक ही महदूद। शुरू में जब उन्होंने तालीम शुरू की, अमेरिका में इसका जो है वो आगाज़ हुआ, तो ख़वातीन ने अपने हमसायों को बच्चों को जब ये तालीम देने का आगाज़ किया, तो उस वक़्त शुरू में ये तालीम सिर्फ़ जो है हिसाब और अंग्रेज़ी वगैरह के मज़ामीन तक महदूद थी। सिर्फ़ अंग्रेज़ी और हिसाब वगैरह की तालीम जो है वो उन्हें सिखाई जाती थी। बाद में क्या हुआ, बाद जो है वो इसमें लड़कियों के लिए घरेलू अमूर सिखाए जाने लगे। घरेलू अमूर जो है बच्चियों को उनकी तालीम दी जाने लगी, जैसे उनको सिलाई या कढ़ाई वगैरह जो है सिखाई जाती है, कि उनको यानी कि हुनर सिखाए जाने लगे, कि जैसे सिलाई कढ़ाई के ज़रिए बेटा ये अर्निंग का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। जो कुछ ख़वातीन हमने देखे होंगे, आपकी मामा भी अगर किसी टेलर से कपड़े सिलवाती हैं या कुछ कढ़ाई का काम कब देखा होगा, तो कितना वो नफीस काम करते हैं। यानी कि अगर जो टेलर देखेंगे कितना जो है वो अर्निंग का एक अच्छा ज़रिया है, कि लोग जो सिलाई करते हैं वो इतनी जो है वो कम जो है वो टाइम में सूट सी लेते हैं, और वो एक दिन में जो है अगर वो 2-2 3-3 भी सिएं, तो कहाँ बेटा 400 लोग अब सिलाई जो है वो ले रहे हैं। काफ़ी यानी कि इस तरह की सिलाई जो है दर्जन रहती हैं, तो कितने लोग इसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं, कितनी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या फिर किया उन ख़वातीन ने कि शुरू में जो है पहले तो सिर्फ हिसाब और अंग्रेज़ी की तालीम बच्चों को सिखाते थे। फिर बच्चियों के लिए जो है उन्हें जो घरेलू अमूर होते हैं, यानी कि सिलाई कढ़ाई या खाना पकाना, और क्रोशिया बेटा ये सिलाई की एक किस्म है। क्रोशिया जो है वो ऐसे बारीक सी लंबी सी सुई जैसी एक चीज़ होती है, और उसको उसके साथ जो है वो बच्चियों कढ़ाई करती हैं या सिलाई करती हैं। तो क्रोशिया और सिलाइयों से बुनना वगैरह जो है वो शामिल किया। जैसे आपने देखा होगा पहले ज़माने में लोग जो है वो शायद कुछ अड्डे पर जो है वो करके वो तार से पकड़ के उसके साथ ये काम करती हैं, और कुछ जो है वो क्रोशिया के ज़रिए बहुत सी करते हैं, और सिलाइयों के ज़रिए स्वेटर अपनी दादी माँ को या किसी को आप लोगों ने देखा होगा कि वो सिलाइयों के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्वेटर बुनती हैं या ऊन के कपड़े से तैयार करके कपड़े बनाती हैं। तो बच्चियों को शुरू में फिर ये जो है इसके बाद तालीम दी जाने लगी, उन्हें सिलाई कढ़ाई या खाना पकाना के मुख्तलिफ खाने उन्हें सिखाए जाने लगे। क्रोशिया वगैरह और सिलाइयों से कपड़ा बुनना वगैरह जो है ये शामिल कर लिया गया। तो ये सिलसिला इसी तरह ही कुछ साल चलता रहा। फिर इसको डैम स्कूल जो है इसका नाम दे दिया गया। ठीक है, डैम स्कूल जो है वो इसका पहले तो घरों में ये काम होता रहा ना कि थोड़े से बच्चे, लेकिन जैसे जैसे बच्चों का रुझान इसकी तरफ बढ़ता गया और बहुत तादाद में ज़्यादा बच्चे जो है वो आना शुरू हो गए और वो ये इल्म हासिल करना शुरू हो गए, तो फिर क्या हुआ कि इसको डैम स्कूल का नाम जो है वो दे दिया गया। इसी दौर में बरतानिया में
फिनिशिंग स्कूल जो है इसका भी इस नाम से कुछ इदारों ने काम शुरू किया। उसका क्या नाम था? फिनिशिंग स्कूल, ठीक है। तो फिनिशिंग स्कूल के नाम से कुछ इदारों ने फिर काम शुरू किया, जिसमें बच्चों को घरेलू अमूर के बारे में तरबियत दी जाती थी। घर में बच्चे जो है घरेलू अमूर में माहिर हों, घरेलू अमूर के ज़रिए जैसे वो अपना हुनर जो है वो सीख सकें। जैसे सिलाई का काम हो गया कि बच्चों को सिलाई, बेटा कपड़ा तो हर दौर में, हर टाइम में हर किसी ने पहनना ही होता है, तो ज़ाहिर सी बात है। अब देखा होगा कि जो हम रेडीमेड कपड़े लेते हैं, जैसे बुटीक में जो कपड़े बने होते हैं उन पर जो कढ़ाई होती है, इतनी खूबसूरत सी कढ़ाई रेडीमेड कपड़ों की, हम तो जाके ले आते हैं ना आराम से, बना हुआ कपड़ा, बना बनाया कपड़ा, कि सिला सिलाया स्टिच कपड़ा है सारा कुछ। लेकिन बेटा खुद देखें जो वो काम करते हैं, वो कितनी मेहनत से वो पहले कपड़ा लाते हैं, फिर उसके ऊपर कढ़ाई करवाना, उसको सिलाई करवाना, उसकी खूबसूरती जो है पूरा काम, उसको हैंग करके बाज़ारों तक पहुंचाना, तो उससे पहले कितनी मेहनत उन्होंने की होती है। यही है ना कि ये किसने, ये जो जिन्होंने ये काम सीखा होता है सिलाई कढ़ाई का, ये करते हैं, वो उन्हीं के ज़रिए ये काम जो है वो होकर तैयार होकर फिर बाज़ारों में मार्केटों में रेडी शक्ल में आता है, तो हम जो है वो ले आते हैं। अब ये ज़्यादा ईजी हो गया ना हम आराम से, लेकिन पहले ज़माने में जब ये बुटीक इतनी नहीं थी या ऐसे बने हुए कपड़े नहीं मिलते थे, तो आम कपड़ा जो है वो बाज़ारों से मिलता था और फिर हम घरों में ज़्यादातर ले आते थे और खुद सिलाई करना या किसी दर्जन को दे देना, और उससे तो यही जो है वो इसी के ज़रिए जो है ये काम बढ़ता गया, और यही काम मज़ीद से मज़ीद तरक्की करता गया ना, जदीद से जदीद शक्ल जो है वो ये इख्तियार करता गया। तो फिनिशिंग स्कूल के नाम से फिर कुछ इदारों ने काम जो है वो करना शुरू किया, जिसमें घरेलू अमूर के बारे में बच्चों को सिखाया जाता था। घरेलू अमूर के हवाले से तरबियत दी जाती थी, जिनमें सिलाई का काम जो है और बेकिंग वगैरह शामिल था। बेकिंग बेटा आपको पता है ना, जैसे बेकरी की चीज़ें अक्सर बेकने में चीज़ें मिलती हैं, वो उसमें जो है वो क्या उसे कहते हैं कि केक बनाए जाते हैं बेक करके, या पिज़्ज़ा आप देख लें या कोई भी, तो ये तमाम काम बच्चों को सिखाए जाते थे। और अब यही काम इतनी तरक्की कर गया कि अब ये शेफ़ इतने मशहूर हो गए हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा बन गए हैं, और वो रेस्टोरेंट में जो खाना पकाते हैं शेफ़ भी होते हैं ना, जो कि कोई बाहर से सीख के आया है, किसी ने पाकिस्तान में रहकर जो है या मुख्तलिफ इलाकों से इसमें जो है वो माहिरियत हासिल की है, वो माहिर हुए हैं, जब फिर ही वो इतने बड़े बड़े होटल्स में हम जो बैठ के ऑर्डर करते हैं ना, अक्सर पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, तो ये बेटा जो इनको बनाने वाले होते हैं, उन्होंने बहुत बहुत देर से इसकी तरबियत पहले हासिल की होती है, वो बहुत देर इसको सीखते हैं। सीखने के बाद फिर बहुत बड़े बड़े और अच्छे रेस्टोरेंट में जाके उनको जो है वो जॉब मिलती है, और फिर वहाँ पर ये काम वो करते हैं। तो ये तभी से, ये उसकी शुरुआत ही बता रहे हैं कि कब बच्चों को जो है वो इस तरफ लाया गया और तब इनको इसके बारे में जो है वो इल्म देना शुरू किया गया। तो तब सबसे पहले जब ये काम दोबारा से, इसको मैं एक बार आपको बताती हूँ कि अमेरिका से आगाज़ हुआ। पहले ख़वातीन अपने हमसायों के बच्चों को इस हवाले से तालीमात देती थी, इसके हवाले से बताती थी आहिस्ता। तो फिर पहले तो हिसाब और तालीम, सिर्फ हिसाब और अंग्रेज़ी वगैरह की तालीम दी जाने लगी, फिर बाद में लड़कियों को ऐसे घरेलू अमूर या ऐसे हुनर सिखाए जाने लगे जिनके ज़रिए वो अर्निंग कर सकती थी, जिनके ज़रिए वो खुद मुख्तार जो है अपने घर वालों की मदद कर सकती थी, जैसे सिलाई कढ़ाई या खाना पकाना, यही होता है ना, खाना पकाकर मुख्तलिफ खाने वो भी जैसे सेल किए जा सकते हैं। और क्रोशिया हो गया, सिलाइयों से कपड़ा बुनना वगैरह, कढ़ाई होगी, ये सारे काम जो है उनको सिखाए जाने लगे। तो ये सिलसिला इसी तरह कई साल चलता रहा, और फिर जब बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा बच्चे इस तरफ उनका रुझान आने लगा, तो फिर क्या हुआ कि फिर डांस स्कूल बना दिए गए, जहाँ पर ये बच्चों को डांस स्कूल का नाम दे दिया गया। और इसी दौर में फिर बरतानिया में फिनिशिंग स्कूल के नाम से कुछ इदारों ने काम शुरू किया, और इससे इन इदारों में बच्चों को यही घरेलू अमूर के बारे में जो है वो मालूमात दी जाती थी, इनकी तरबियत दी जाती थी, और इनमें जो है वो फिर सिलाई कढ़ाई और बेकिंग वगैरह जो है बच्चों को सिखाया जाता था। तो 1899 में अमेरिका के एक शहर में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, ठीक है, ये आपने डेट याद रखनी है, तो एमसीक्यूज़ में आती है या क्वेश्चन में पूछी जाती है कि 1899 में अमेरिका के एक शहर में फिर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें होम इकोनॉमिक्स को बाकायदा एक मजमून का नाम दे दिया गया और इसकी अहमियत को उजागर किया गया, कि होम इकोनॉमिक्स का इस मजमून को बाकायदा नाम दे दिया गया कि इसके ज़रिए बच्चों को होम इकोनॉमिक्स, घर के घरेलू अमूर में जो है इसके बारे में पढ़ाना, या इसमें बच्चों को माहिर करना कि वो मुख्तलिफ अमूर, मुख्तलिफ हुनर सीख कर जो है वो तरक्की कर सकें, और वो जो है वो उनके लिए बेहतरी के लाए जा सकें, कि वो और अपने इलम को या अपने आप को बेहतर कर सकें, ये बच्चों को सिखाया जाने लगा। फिर 1955 में लाहौर और कराची में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज शुरू किए गए, ठीक है, ये 1955 की बात है कि लाहौर और पाकिस्तान में भी इस काम को शुरू किया गया, और कराची और लाहौर में इसकी तालीम जो है वो देना शुरू की गई, बच्चों को इस हवाले से जो है वो किया गया और बच्चों को जो है इस तरफ लाया गया।
تو اسی طرح پاکستان میں پھر باقاعدہ طور پر ہوم اکنامکس کی اس کی تعلیم کا، اس کے مضمون کو بچوں کو پڑھانے کا باقاعدہ آغاز تب ہوا. تو بیگم جو رانا ہے، لیاقت علی خان، بیگم رانا لیاقت علی خان، ٹھیک ہے، یہ لیاقت علی خان کی جو وائف تھیں ان کا نام ہے رانا. تو انہوں نے کیا کیا کہ فورڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے پاکستان میں ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ پاکستان میں فورڈ فاؤنڈیشن کی کس نے، ہوم اکنامکس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو جو بیگم ہیں، بیگم رانا لیاقت علی خان، انہوں نے فورڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے پاکستان میں ہوم اکنامکس کی بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے، آج کا بیٹا آپ کا کویشچن جو ہے وہ اتنا ہی ہے. یہی آپ لوگوں کا آج کا لیسن ہے. اسی کو آپ لوگوں نے ہوم اکنامکس کا آغاز جو ہے یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے جو ہے اسی کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے. اور اس میں سے تقریباً 6 to 7 شارٹ کویشچنز آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں. جیسے فرسٹ کویشچن کہ ہوم اکنامکس کی کیسے اور کہاں ہوا. ٹھیک ہے، ہوم اکنامکس کی تعلیم کا آغاز کیسے اور کہاں پر ہوا؟ تو اس کے جواب میں آپ نے کہ ہوم اکنامکس کی تعلیم کا آغاز امریکہ میں ہوا. ابتدا میں کچھ خواتین اپنے ہمسایوں کے بچوں کو کچھ تعلیم دینے کا جو ہے وہ کام کرتی تھیں، اور شروع میں یہ حساب کتاب تھا، حساب اور انگریزی کی تعلیم تھی، لیکن بعد میں انہوں نے بچیوں کے لیے گھر کے جو امور ہوتے ہیں، کڑھائی یا کھانا پکانا وغیرہ، یہ کام ان کے لیے شروع کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کویشچن پھر آپ نے لکھنا ہے کہ فنیشنگ جو اگلی نیچے والی لائن میں دیکھیں کہ فنیشنگ اسکول کیا کام سر انجام دیا کرتے تھے یا ان کا کیا کام تھا. تو فنیشنگ اسکول جو ہے ان اداروں سے کچھ اداروں نے کام شروع کیا تو وہ بچوں کو گھریلو امور کے بارے میں تربیت دیتے تھے، جس میں ان کو سلائی کڑھائی اور بیکنگ وغیرہ جو ہے وہ یہ کرنا سکھایا جاتا تھا. پھر آپ نے جو ہے وہ اس میں نیکسٹ کویشچن دینا ہے کہ جو ہے وہ ہوم اکنامکس کی پاکستان میں کب اس کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہوم اکنامکس کی تعلیم کا کب آغاز ہوا؟ تو آپ نے پھر کہنا ہے کہ 1955 میں لاہور اور کراچی میں ہوم اکنامکس کی جو ہے کالج شروع کیے گئے، اور اس طرح پاکستان میں باقاعدہ طور پر اس کی تعلیم کا آغاز ہوا. تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ پھر لاسٹ کویشچن تقریباً 4 سے 5 ہی بن رہے ہیں، تو اتنے ہی آپ نے بنانے ہیں. لاسٹ کویشچن کہ پاکستان میں ہوم اکنامکس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو بیگم رانا لیاقت علی خان نے فورڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے پاکستان میں ہوم اکنامکس کی بنیاد ڈالی. یہ بیٹا اس کے 5 کویشچن بن رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہوم اکنامکس کی تعلیم کا آغاز کب اور کیسے ہوا. پھر آپ نے کہ فنیشنگ اسکول جو ہے وہ کیا کام سر انجام دیتے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے کویشچن بنانا ہے نیکسٹ والا کہ پاکستان میں ہوم اکنامکس کی تعلیم کا کب آغاز ہوا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے لاسٹ کویشچن بنانا ہے کہ پاکستان میں ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بنیاد کس نے ڈالی ہے. آپ کے تقریباً 4 کویشچن بن رہے ہیں. انہی کو آپ نے پورا پیراگراف کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور آپ نے اس پورے جو ہے اس میں سے 4 کویشچن جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے. آج کا بیٹا آپ کا کام اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.